subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैडम, मैं आपको इनके बारे में बताना चाहता हूं। ये जब शेल्टर नहीं था तो अधिकतर लोग, और उसमें फ्लाईओवर बन रहा था, बनने वाला था, लाल बत्ती था, लाल बत्ती के दाएं बाएं लोग सड़क पे ही सोते थे। फिर धीरे धीरे चूँकि JNU, मैंने भी JNU से PhD किया है, तो कहीं ना कहीं JNU के आसपास का एक रिलेशन था। तो हम लोगों ने यहाँ पे, अच्छा ये पहले पानी टंकी के पास टेंट हुआ करता था, तो हम लोगों ने ये DDA का पार्क है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इनको रिलोकेट किया। फिर रिलोकेट करने के बाद धीरे धीरे पहले एक शेल्टर बना, फिर 2 शेल्टर बना, फिर कुछ पैसा SPYM ने अपनी तरफ से लगा के तीसरा शेल्टर कंप्लीट किया। तो धीरे धीरे ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बन गया। और अधिकतर बच्चे जो थे वो लाल बत्ती पे, क्योंकि यहाँ पे जो लाल बत्ती है बड़ा यूनिक लाल बत्ती है, यहाँ पे कम से कम 2 से 3 मिनट तक लोग रुकते हैं। क्योंकि जो अफ्रीका एवेन्यू आता है वहाँ एक लाल बत्ती है, IIT से आ रहा है एक वो लाल बत्ती है, वेरसराय से आ रहा है वो एक लाल बत्ती है, एयरपोर्ट से आ रहा है लाल बत्ती है। और बहुत सारे बच्चों को काफ़ी पैसा शनिवार को और मंगलवार को ना किस दिन मिलता था? शनिवार को, हाँ। तो उसमें इनको काफ़ी पैसा मिल जाता था, मगर वो पैसा बच्चों को नहीं जाता था। क्योंकि यहाँ बहनें बैठी हुई, इसलिए मैं आराम से बता सकता हूँ। वो पैसा इनके माँ को तो नहीं जाता था, बाप को जाता था। और बाप किस लिए पैसा लेता था वो बहनें बता सकती हैं। वो पैसे का बाप लोग क्या करते थे, कोई बताएगा? दारू पीते। आपस में इतनी लड़ाई, आपस में इतना झगड़ा, मारपीट, आप अंदाजा नहीं कर सकती हैं। तो धीरे धीरे हम लोगों ने भी सीखा इनके साथ। इसमें से कुछ बहनों को हम लोगों ने ट्रेनिंग करवाया, अलग अलग चीज़ों की ट्रेनिंग करवाई। अच्छी बात यह है कि इस शेल्टर के आसपास बहुत अच्छी अच्छी कॉलोनियाँ हैं। ये मुनीर का DDA कॉलोनी है, पीछे RK पुरम की कॉलोनी है। तो जिन बहनों ने वहाँ पे काम करने का सोचा वो वहाँ चली गई। कुछ बहनें यहाँ से अपने परिवार के साथ बगल में एक झुग्गी में शिफ्ट करने चले गए। और जिन बच्चों का MCD स्कूल में नाम लिख गया वो हाथ उठाएंगे। तो स्कूल वालों का एक हमारे प्रति एक ऐसा नजरिया था कि ये हम लोग कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, कि ये बच्चे कैसे एक नॉर्मल बच्चों के साथ, नॉर्मल वाला से घर बार जो रह रहे हैं उन बच्चों के साथ ये बच्चे पढ़ने जाएंगे। फिर हम लोगों ने एक और काम शुरू किया, यहाँ पे ही पढ़ाई का काम शुरू करवाया। दीवारों पे आप देखिएगा क ख ग घ है, ABCD है, वो सारी चीज़ें। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे पिक्चर डाला। उसके साथ 2-3 और काम किया, क्योंकि बच्चों को हम लोगों ने खाना दिलवाना शुरू किया। जब खाना ज़्यादा होता था तो बहनों को भी मिल जाता था और लोगों को भी खाना मिलता था। रोड पे ये शुरू में लोग बड़े नाराज होते थे, हम लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि आप इनको भीख नहीं दीजिए, क्योंकि भीख देने का मतलब है कि ये बच्चे फिर वहीं पे माँ बाप के द्वारा भेजे जाएंगे। और इस पोल्यूशन में जितना धुआं वो निकलता है, वो धुआं एक छोटा सा बच्चा लेगा अपने फेफड़े में, और वो बच्चा ऐसे भी 10 साल, 5 साल, 8 साल में अलग अलग बीमारियों से मर जाएगा। तो वो पैसा तो किसी काम का नहीं, किसी काम का है पैसा, हाँ या ना? ठीक है। तो हम लोगों ने धीरे धीरे लोगों को मोबिलाइज करना शुरू किया कि प्लीज अगर आपको देना है तो आप यहाँ शेल्टर में आइए, जो आपको मदद करनी है मदद कीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। मगर प्लस ये बच्चे इधर से घूम रहे उधर से घूम रहे, कभी वो गाड़ी वाला मरेगा, वो जेल जाएगा अगर बच्चे उनके नीचे आ गए, या फिर बच्चे अगर नीचे आ गए तो फिर बच्चा भी मरेगा। 6 साल की, 5 साल की बच्ची, वो 6 महीने की, 3 महीने की बच्ची को गोदी में लेके वहाँ लाल बत्ती पे खड़ी रहती थी, चाहे वो गर्मी हो या जाड़ा हो। तो वो एक फेज था, हम लोगों ने पूरा एक स्टडी किया था। और इस स्टडी के बाद आज इतने देर तक बच्चे यहाँ नहीं बैठ सकते थे। मतलब मुश्किल से 1-1.5 मिनट के बाद ये पूरी तबाही हो जाती थी कि मतलब इतना शोर होता था। तो अब तो जिस आराम से बच्चे यहाँ बैठते हैं, जिस आराम से बच्चे पढ़ते हैं, और काफ़ी इनमें सुधार हुआ है।
कोई एक बहन बता सकती है 2 मिनट में? सही हुआ है। नहीं, क्या सही हुआ? वो तो इसको- तो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई हो रहा है, बच्चे को सब चीज की सुविधा है, खाना पीना कपड़े उपड़े सारा मिलता है, बहुत सुधार हुआ है। थैंक यू। अच्छा, 1 मिनट पूनम, आप 1 मिनट में बताओ, क्योंकि आप शुरू से जुड़ी रही हो, आपको क्या फर्क दिखा जब से आप आई थी? और स्कूल भी जाते हैं बच्चे, पहले जा भी रहे हैं तो सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ की जितनी महिलाएं हैं सब काम करती हैं, पहले कोई काम नहीं कर रहा था। इसके पहले हम लोगों ने ये प्रयोग निजामुद्दीन में किया था, और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि निजामुद्दीन के कुछ बच्चे इस बार जो भीख मांगते थे, इस बार 10th क्लास में उन्होंने एग्ज़ाम दिया। खैर एग्ज़ाम तो इस बार नहीं था, जो भी था वो जो सिस्टम था, बट 10th क्लास पास कर गए वो बच्चे। सो और भी जितने बच्चे थे वहाँ पे दरगाह के आसपास भीख मांगते थे या हिमायत कोर्ट के पास भीख मांगते थे, अधिकतर बच्चे अब सिस्टम में आ गए। अब इनको लाडली का भी फ़ायदा मिलेगा, इनको जो भी सरकारी सिस्टम उसका फ़ायदा मिलेगा। तो मैं बहुत, क्योंकि आपके पास बहुत समय नहीं है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो प्रयोग हम लोगों ने किया 2-3 जगहों पे, ये प्रयोग बहुत सार्थक रहा, सफल रहा। इस प्रयोग को हमको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और सरकार के पास पैसा लिमिटेड है, ऑलरेडी कोविड की स्थिति में सरकार के पास, मगर कॉरपोरेट्स के पास है पैसा, चाहे वो सरकारी कॉरपोरेट्स हो या फिर गैर सरकारी कॉरपोरेट्स हो, मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनीज है। तो आपके लीडरशिप में हम ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा एयरपोर्ट से लेके नेहरू प्लेस तक ये जो 2 पैरेलल रोड है, यहाँ पे हम उन सारे बच्चों को पढ़ाई में लेकर आए। उन बच्चों को एक जो पुल एंड पुश का फैक्टर है हम खींचेंगे, और सिस्टम उनको पुश करेगा कि वो सिस्टम मेन स्ट्रीम में हो जाए। तो ये हम एक प्रयोग करना चाहते हैं, और भारत में सिर्फ कानून बना है एंटी बेगरी के लिए, मगर उसके ऊपर काम नहीं होता है। तो हमें काम करके दिखाना है, और इसमें एक पूरा का पूरा एक हम लोगों ने नारायण साहब के लीडरशिप पे एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। तो अगर आपका उस पर लीडरशिप रहा तो देन वी कैन इम्प्लीमेंट इट, कि एयरपोर्ट पे लोग उतरे और जहाँ भी जाएं उनको बच्चे भीख मांगते हुए नहीं दिखे। तो यही अचीवमेंट है आप सबका और हमारा, कि एक बेहतर लाइफ, एक बेहतर जीवन जी सके अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ। एक भले वो 4x4 का इलाका हो, मगर वो अपना है, ठीक है ना? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.